हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट, जो आज का कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती थी। ठीक है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी। मैंने इसको ट्रिकी फॉर्म से सॉल्व करना सिखाया तुम लोगों को। ठीक है, दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल। और मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रेंड बताया। देखो इसके दो ट्रेंड होते थे, जरा चेक कीजिए। इसके दो ट्रेंड होते थे हमारे पास। एक तो होता था ग्रुप और दूसरा होता था हमारे पास क्या, नंबर 1 ग्रुप, और दूसरा क्या होता था हमारे पास, पीरियड। जरा फील कीजिए इस चीज को। एक होता था हमारे पास ग्रुप और एक होता था पीरियड। अगर कोई तुमसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, इस चीज को जरा नोट कीजिए। ठीक है, और पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये सारा का सारा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे चलते हैं, ऐसे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप। तो हमारे पास टोटल ग्रुप कितने थे, 18। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेंगे, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन, इधर क्या आएगा, हीलियम। ऐसे लिथियम, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेरिलियम। यहाँ पे क्या आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जब हम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसको क्या बोलते थे, पीरियड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो आज का कंटेंट है वो है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग, हम यहाँ पे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस कैसे करेंगे उस चीज को जरा देखिए। जो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है हमारे सिलेबस में एटॉमिक साइज। फर्स्ट हेडिंग डालिए, एटॉमिक साइज। इसको रेडियस भी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, हम एटॉमिक साइज और रेडियस और वैलेंसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पे हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो टोटल हमारे पास, जरा चेक कीजिए, जो टोटल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है। जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। सेकंड है हमारे पास वैलेंसी। थर्ड है हमारे पास मेटालिक करैक्टर। जिस बच्चे को मेटालिक करैक्टर आ गया, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटालिक करैक्टर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 5th नंबर है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। और जो 6th नंबर है, 6th नंबर में यहाँ पे नोट कराता हूं, जो 6 पॉइंट है हमारा वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीनिंग, मेटल के ऑक्साइड्स के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, वो कैसे बिहेव करते हैं, एसिड बिहेव करते हैं या बेस। ठीक है, तो ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 करके हर एक प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो जरा देखिए, अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज उठाते हैं। पहले मैं तुम्हें पूरा क्लियर कट बता देता हूं कि हम करेंगे क्या। तो देखो, हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। इसके हम दो ट्रेंड देखेंगे, अलोंग टू द ग्रुप। अलोंग टू द ग्रुप, ग्रुप का मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज और रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहेगा, या पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसे। ठीक है, उसके बाद पीरियड, फिर हम पीरियड के अकॉर्डिंग जरा चेक करेंगे। तो आप जरा चेक करना, तो मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ। ठीक है, और इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। तो जरा देखिए, तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए एटॉमिक साइज एंड रेडियस। तो जरा देखिए, फर्स्ट हेडिंग लगाइए एटॉमिक साइज एंड रेडियस। तो जरा चेक कीजिए, एटॉमिक साइज एंड रेडियस। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि एटॉमिक साइज और रेडियस क्या होता है। जरा देखिए, हम 9th क्लास करके आए हैं। 9th क्लास में हमें सिखाया जाता था कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ऑक्टेट रूल तुम्हें पता ही है, 281 KLM। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस वन इज द न्यूक्लियस। उसके बाद कौन सा शेल आता है, K। उसके बाद कौन सा आता है, L। उसके बाद कौन सा आता था, M। अब K में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। नाउ इसमें कितने हैं, 8। तो 8 को फिलअप कीजिए, इक्वल गैप।
ठीक है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो जरा फील कीजिए, तो जरा चेक कीजिए यहाँ पे रेडियस। तो देखो ये न्यूक्लियस और ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का देखो न्यूक्लियस और लास्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस। इस चीज को नोट कीजिए, इज कॉल्ड रेडियस। अब जरा देखिए ये रेडियस है सोडियम की, ये हमारे पास सोडियम की रेडियस आ चुकी है। अब जरा दूसरा चेक करिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जरा देखिए। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और ऑक्टेट रूल भी कितना रहेगा 2। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द के शेल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो इसकी तो रेडियस, अब जरा देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी रेडियस बड़ी है या इसकी, तो तुम डेफिनेटली तुम इसका आंसर दोगे भाई जिसकी रेडियस बड़ी होगी साइज भी उसका क्या होगा बड़ा। तो इसका साइज बड़ा है, ठीक है, इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज क्या कम। मेरी बात समझे। दिस वन इज द एटॉमिक साइज एंड रेडियस, ठीक है, दिस वन इज द एटॉमिक साइज एंड रेडियस। इसको फटाफट नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक साइज और रेडियस को, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि रेडियस क्या होती है। अगर रेडियस इंक्रीज होती है, देखो यहाँ पे रेडियस बड़ी है, यहाँ पे रेडियस का साइज बड़ा है तो साइज बड़ा है, यहाँ पे रेडियस का साइज छोटा है तो साइज क्या है छोटा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जरा देखिए, चेक कीजिए। अब आगे, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज और रेडियस हो चुका है। अब हम इसके दो वेरिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अगर वो तुमसे पूछता है एग्जाम में अलोंग टू द ग्रुप, अलोंग टू द ग्रुप, अगर तुम भाई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अकॉर्डिंग चलोगे, जरा फील कीजिए। दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें, दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल। तो इसने कहा कि अगर हम अलोंग टू द ग्रुप चलेंगे, अलोंग टू द ग्रुप का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम ऐसे चलेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में, तो साइज और रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो राइट डाउन द आंसर। पहले मैं आंसर देता हूं, फिर उसकी रीजनिंग कराऊंगा तुम्हें। जरा देखिए हम नोट क्या करके आएंगे एग्जाम में, जरा देखिए अलोंग टू द ग्रुप। तो राइट डाउन कीजिए, व्हेन वी मूव अलोंग टू द ग्रुप, अलोंग टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, तो आंसर क्या देंगे, साइज इंक्रीज। हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। रीजन क्या नोट करोगे, रीजन अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई रीजन दीजिए इस चीज का, तो रीजन जरा देखिए। तो रीजन में हम क्या नोट करेंगे, तो रीजन में हम नोट करेंगे बिकॉज व्हेन वी मूव top to bottom in the periodic table, in the periodic table, ठीक है। नंबर ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल होते हैं KLMN, नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज, हैंस रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, हैंस रेडियस इज also increase, so size increase, इसलिए साइज क्यों जाता। तो यहां पे जरा चेक कीजिए। तो दिस वन इज द रीजन एंड दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। अगर एग्जाम में आता है कि हमें एक्सप्लेन कीजिए अलोंग टू द ग्रुप रेडियस पे और साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो तुम आंसर क्या दोगे, व्हेन वी मूव, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो साइज क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अगर वो तुमसे क्या पूछे रीजन, तो रीजन क्या दोगे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। अब वो कैसे होंगे इस चीज को देखिए। अब यहाँ इसको फटाफट नोट कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ कि मैंने देखो रीजन दिया, ध्यान से देखना, मैंने तुमको रीजन दिया कि यहाँ पे जरा चेक कीजिए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो रेडियस भी क्या करेगी, इंक्रीज। अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज। अब ये हुआ कैसे, इस चीज को जरा देखिए, ठीक है।
तो इस चीज को जरा देखिए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्रुप उठाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ग्रुप उठाते हैं, फर्स्ट ग्रुप उठा लो। देखो एक ग्रुप उठाएंगे हम, उसी से एक्सप्लेन कर देंगे। ग्रुप नंबर 1, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी हेलिना कब्र से फरार, तो जरा चेक कीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, ठीक है, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इतने से ही काम चल जाएगा, डोंट वरी। 1, 3, 11, 19, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें ऑक्टेट रूल लगाओ 1, इसमें ऑक्टेट रूल लगाओ 2 1, इसमें ऑक्टेट रूल लगाओ 2 8 1, इसमें ऑक्टेट रूल लगाओ 2 8 8 1, ठीक है, एंड सो ऑन। हम 4 से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें देखिए यहाँ पे के एल, यहाँ पे जरा देखिए कितने शेल है के, यहाँ पे कितने शेल है के और एल, यहाँ पे कितने शेल है के एल एम, यहाँ पे कितने शेल है के एल एम एन, ऐसे ही के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब जरा फील कीजिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं हाइड्रोजन का, तो क्या ड्रा करोगे तुम, दिस वन इज द न्यूक्लियस, और ये क्या गया हमारा पहला शेल, और पहले शेल में क्या गया इलेक्ट्रॉन, और दिस वन इज द रेडियस। इसका साइज भाई ये आया, क्योंकि इसके अंदर एक ही शेल था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, तो न्यूक्लियस, के शेल एंड एल शेल, पहले में 2 देन 1। अब जरा देखिए इसका साइज ये आया, इससे बड़ा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, सोडियम, सोडियम का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दिस वन इज द के शेल, एल शेल एंड एम शेल, दिस वन इज द रेडियस। ऐसे ही अगर तुमसे पोटेशियम का पूछे, तो पोटेशियम का जरा चेक कीजिए, के एल एम एन, ठीक है, दिस वन इज द रेडियस। अब तुम्हें जज देखो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, जब हम ऊपर से नीचे गए तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट कंटेंट। तो देखिए ये हो गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम सेकंड वेरिएशन अलोंग टू द पीरियड। तो हेडिंग लगाइए, सेकंड पॉइंट, अलोंग टू द पीरियड। भाई अलोंग टू द पीरियड्स में क्या रीजन दोगे, अब इस चीज को जरा देखिए, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या नोट करोगे, व्हेन वी मूव, आंसर राइट डाउन कीजिए, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, साइज डिक्रीज, यहां पे साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब रीजन जरा चेक करना, रीजन, रीजन यहां पे क्या दोगे, बिकॉज, बिकॉज इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम शेल, एंटर द सेम शेल, वो भी सेम शेल में बार बार ऐड होगा, जिससे होगा क्या, एंटर द सेम शेल, हैंस न्यूक्लियस, हैंस न्यूक्लियस पावर बोल सकते हो, और क्या ये वर्ड यूज कर सकते हो, चार्ज, हैंस न्यूक्लियस पावर बोल सकते हो और चार्ज बोल सकते हो, हैंस न्यूक्लियस पावर एंड चार्ज इंक्रीज, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो गई, देखो अगर हमें पता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू खींच के रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अगर हमारे पास न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो शेल क्यों जाएंगे, उसके क्लोज हो जाएंगे, और साइज क्यों जाएगा, छोटा। तो यही तो मैंने यहाँ पे कहा, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम शेल, हैंस न्यूक्लियस पावर, पावर को क्या बोल सकते हैं, चार्ज, इंक्रीज एंड अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो के बाद हम क्या करेंगे, साइज डिक्रीज, सो साइज डिक्रीज। तो फटाफट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि तुम एग्जाम में इसको कैसे करके आओगे, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन लीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार नोट कराता हूँ तुम्हें दोबारा से, एक बार वर्डिंग चेक कीजिए,
मैंने यहाँ पे आंसर क्या दिया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मूव करने से होगा क्या, जो साइज है, ठीक है, जो साइज बोल सकते हो, रेडियस बोल सकते हो, वो क्या होती है, डिक्रीज, वो घटती है। वो क्या करती है, वो घटती है। ठीक है, घटती का मतलब कम होना। ठीक है, अब क्यों घटती है, इसका रीजन देखिए। रीजन क्या दोगे कि देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो बार बार सेम सेल में ऐड होगा। अगर कोई चीज, कोई इलेक्ट्रॉन बार बार सेम सेल में ऐड होता है, इससे न्यूक्लियस की पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अगर अपनी तरफ खींचेगा तो साइज हो जाएगा छोटा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, इस चीज को जरा देखिए। तो इस चीज को जरा देखिए, जैसे हमने ग्रुप को एक्सप्लेन किया ऐसे ही हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, पीरियड को। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे कोई एक पीरियड उठाइए। ठीक है, यहाँ पे हम एक पीरियड उठाते हैं। दिस वन इज द सेकंड पीरियड। लिथियम, लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब जरा देखिए, चेक कीजिए। दिस वन इज द एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा चेक कीजिए, ऑक्टेट रूल लगाइए। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। अब जरा देखिए, यहाँ पे कितने शेल हैं, 2, KL। यहाँ पर भी कितने हैं, KL। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, KL। यहाँ पर कितने हैं, KL। सेम पैटर्न में KL, KL, KL। अब जरा चेक कीजिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर जरा चेक करना। अगर मैं यहाँ पे लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, जरा देखिए, दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द K शेल, दिस वन इज द L शेल। अब K में 2 और L में 1। अब जरा देखिए, जब मैं इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, जब मैं बेरिलियम का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो देखो L में 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किस में ऐड होगा, दोबारा से L में। यहां भी दोबारा से किस में ऐड होगा, L में। यहां भी दोबारा से किस में ऐड होगा, L में। मैंने यही तो बात कही कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है तो इससे क्या होती है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है। तो जरा देखिए, जैसे ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस शेल में ऐड हुआ तो इस न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। शेल तो सेम रहे लेकिन न्यूक्लियस की पावर क्या हो गई, इंक्रीज। और ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही 3 आया तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो होगा क्या, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व होगा कि जो हमारे पास, जो, ठीक है, यहाँ पे जो नियोन का साइज होगा वो एज कंपैरिजन टू लिथियम साइज वो क्या होगा, कम। तो हम बोलेंगे व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर क्या करेगी, इंक्रीज। दिस वन इज द फैक्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब जरा चेक कीजिए, अब बात इसमें नहीं है, ठीक है, अब मजे वाली बात इसमें नहीं है। ये तो भाई एक जर्नल सा पैटर्न हो गया जो सब बच्चों को पता होता है। अब मेन बात कहाँ पे आती है कि क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे एग्जाम में, उस चीज को जरा देखिए। तो यहाँ पे जरा देखिए, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया मैं उसका रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जरा चेक कीजिए, पहला रिजल्ट, ठीक है, पहला रिजल्ट क्या, ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज, साइज बढ़ता है। दूसरा, अगर मैं पीरियड की बात करूं, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो साइज क्या करता है, घटता है, डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन जरा नोट कीजिए, क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएंगे, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन कैसे करेगा वो, जरा इस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्या करेगा वो, तुम्हें पीरियोडिक, तुम्हें देखो कोई पीरियोडिक टेबल दे देगा बीच में ऐसे, दिस वन इज द, ऐसे कुछ भी करके, तो वो बोल देगा कि भाई ये मेरे पास ग्रुप 16, ठीक है, ये मेरे पास है ग्रुप 17, ये मेरे पास ग्रुप है 18, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे A B C, यहाँ पे D रख देगा, यहाँ पे E रख देगा, यहाँ पे F रख देगा, ऐसे, ठीक है। और देखो क्वेश्चन क्या पुट करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 वो तुमसे पहली क्वेश्चनिंग करेगा कि आउट ऑफ F and D which is more size, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दे दिया, ध्यान से सुनना। ऐसी क्वेश्चनिंग करेगा और ऐसे एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में और ICSE बोर्ड में क्वेश्चन फंसते हैं। वो तुमसे पहला क्वेश्चन करेगा, देखिए F और D में से किसका साइज बड़ा है। जरा देखिए, मैंने अभी कहा F और D में से, देखो इधर से इधर चले, देखो F से D की तरफ चले, तो F से D की तरफ चले तो क्या है वो, पीरियड। भाई पीरियड ही तो बोलते हैं, लेफ्ट राइट चलते हैं तो क्या होता है, पीरियड। अब जरा चेक कीजिए, पीरियड में जब तुम चलते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां से आंसर क्या निकला
कि जो f है इज ग्रेटर देन d, कि जो f का साइज है वो d से क्या है बड़ा। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आउट ऑफ a and c which is bigger रेडियस पूछ सकता है, साइड पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें क्या आंसर दोगे, ठीक है, कोस करके आंसर दीजिए। इसमें क्या आंसर दोगे जरा देखिए। अब इसमें आंसर हम क्या देंगे जरा देखिए, ए और सी। देखिए ए से हम सी की तरफ चले, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या करेगा इंक्रीज। तो आंसर क्या दोगे, ए इज बिगर साइज देन सी, ठीक है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन के वो क्या देगा पैटर्न। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।